यदि माँ काली की कृपा पाना चाहते हैं तो आप सभी लोग विशेष करके इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यदि आप माँ काली की कृपा पाना चाहते हैं तो यह नियम आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी लोग वीडियो को अवश्य अंत तक देखें और वीडियो को अवश्य अंत तक देखें। और हाँ, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माता रानी को और हनुमान जी महाराज के इस चैनल को, तो आप कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। चलिए, तो विशेष करके यदि आप माँ भगवती माँ काली की कृपा पाना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन करना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। विशेष करके यही नियम का आप पालन करते हैं तो माँ काली की कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी, मगर और भी जो देवी देवता हैं उनकी भी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। क्योंकि इन जो नियम हैं यह सभी के लिए, सभी मंत्रों के लिए भी कार्य करते हैं। और जो देवी देवता होते हैं तो विशेष करके यही नियम होते हैं। इन नियमों पर चलना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। देखिए, नियम क्या है। नियम आप सभी लोगों के लिए ये हैं कि विशेष करके किसी भी व्यक्ति के बारे में आपके लिए गलत नहीं सोचना है और गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो व्यक्ति निर्दोष है और जो व्यक्ति विशेष करके गरीब हैं, जो व्यक्ति उतने सक्षम नहीं हैं, जो विकलांग हैं या फिर कुछ भी ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीब हैं, परेशान हैं, तो जितना बन सके आपके लिए उतनी आपके लिए उनकी मदद करनी है। किसी के साथ आपके लिए भेदभाव नहीं करना है। विशेष करके इसमें सब मेन टॉपिक बात है कि यदि आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो जो भी आपके पास शक्ति होती है वो शक्ति आपकी छिनने लगती है, वो शक्ति रुष्ट हो जाती है। यदि आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो वो शक्तियाँ होती हैं तो वो विशेष करके नाराज़ हो जाती हैं, क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं उनके पास भेदभाव नहीं होता है। तो जब जाकर वो शक्तियाँ आपके लिए प्राप्त होती हैं, जब वो जाकर आपके लिए शक्तियाँ मिलती हैं। ऐसे विचार यदि आपके अंदर भी हैं, यदि आपके अंदर भी आ रहे हैं, तो विशेष करके आपके अंदर भी कोई ना कोई शक्ति का वास है, अच्छी शक्ति का वास है। उस देवी या देवता की कृपा आपके ऊपर है। और यदि ये इस तरीके के विचार आपके अंदर नहीं आ रहे हैं तो विशेष करके कोई भी खराब शक्ति का आपके अंदर वास हो सकता है। देखिए, मैं नहीं कहता कि होगा, मगर हो सकता है। क्योंकि जो खराब शक्तियाँ होती हैं, जो दुष्ट शक्तियाँ होती हैं, वो आपसे वो सारे गलत काम कराती हैं जो कि वो शक्तियाँ करती हैं। जो कुछ वो खाती हैं वो आपके लिए खिलाना चाहती हैं और जो कुछ वो करती हैं वो भी कराना चाहती हैं। देखिए ये तो बात हो गई विशेष करके कि आपके लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। किसी के साथ आपके लिए गलत नहीं करना है, अच्छे से रहना है, अच्छा खान पीन रखना है। प्रतिदिन आपके लिए इस ब्रह्म मुहूर्त में नहाना होगा। और विशेष करके किसी के साथ आपके लिए भेदभाव नहीं करना है। जो गरीब हैं जितना बन सके उनकी मदद करें। जो बच्चे होते हैं उनको विशेष करके आप ज़्यादा लाड़ प्यार दें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों बाद आपके लिए वो सारे संकेत मिलने लगते हैं कि जो एक देवी देवता आपके घर में प्रवेश करते हैं, जब वो सारे संकेत आपके लिए देखने के लिए मिलने लगते हैं। तो आपके लिए विशेष करके भेदभाव नहीं करना है, किसी से भी अच्छे से रहना है। और जो नियम साधना में हैं, जो मंत्र जप में हैं, उन नियमों का आपके लिए पालन करना है। और विशेष करके किसी भी स्त्री को आपके लिए गलत तरीके से नहीं देखना है, ना गलत तरीके से आपके लिए मन में विचार आने चाहिए। यदि गलत तरीके के मन में आपके विचार भी आते हैं तो पहले आप विशेष करके आपको जो लंगोट है, विशेष करके जो आपका मन है, मन को जीतिए आप। इसके बाद आप मंत्र जप के लिए बैठिए, साधना के लिए बैठिए और विशेष करके किसी भी शक्ति को पाने के लिए बैठिए। जब जाकर वो शक्तियाँ आपके लिए मिलेंगी और जब जाकर आपके लिए वो सफलता प्रदान मिलेगी। जो भूत भविष्य वर्तमान वाली साधना होती हैं तो विशेष करके उनके लिए आपके लिए मजबूत रहना पड़ता है। विशेष करके स्त्रियों से एक दो दो महीने भी आपके लिए घर से दूर रहना पड़ता है, जब जाकर वो साधनाएँ सिद्ध होती हैं और जब जाकर वो एक भी मंत्र सिद्ध होता है।
जो सिद्ध मंत्र होते हैं एक बार सिद्ध हो जाते हैं, वो आपके लिए तो काम करते हैं, आप जिनको भी देते हैं उनके लिए भी काम करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए एक एक महीने घर से बाहर रहकर, जंगल में रहकर ही जंगल में रहते हैं आप, साधना करने के लिए जाते हैं, वहीं पर साधना करते हैं और वहीं पर रहते हैं। जो कुछ है आप वहीं बनाते हैं और खाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब वो जाकर मंत्र सिद्ध होते हैं। हाँ, अब विशेष करके आप ऐसी सामग्रियों का सेवन नहीं कर सकते, तो विशेष करके क्या होता है कि आप वहाँ से ले जा सकते हैं, वहाँ साधना करने के लिए मात्र जा सकते हैं और कहीं भी किसी कमरे में रह सकते हैं, मगर आपके लिए इनसे दूर रहना होगा जब जाकर वो मंत्र जब सिद्ध होते हैं। देखिए, एक मंत्र जब सिद्ध कब होता है, जब एक मंत्र सिद्ध तब होता है कि जो आपने पाप किए हैं या फिर जो पिछले जन्म के पाप है या फिर आपके जो पितृ होते हैं उनने भी कोई पाप किया है, तो विशेष करके वो पाप सारे नष्ट होते हैं, सब चीज़ें ठीक होती हैं धीरे धीरे कर कर उसी मंत्र से, एक मंत्र से फिर जाकर वो मंत्र की आपके लिए सिद्धि प्राप्त होती है। एक मंत्र जपने के लिए विशेष करके अब तो 108 बार जप लो या फिर किसी भी पर्व पर विशेष करके कई 11 माला जप लो। पहले जो मंत्र जप की जनसंख्या थी, जो मंत्र को जपा जाता था, सालों सालों भर मंत्र को जप करना पड़ता था, जब जाकर वो मंत्र सिद्ध होते थे। अब आज के समय में तो विशेष करके मंत्र को यदि आपने 11 बार भी मंत्र को पढ़ लिया तो मंत्र असर दिखाने लगते हैं। तो जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। इस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप सभी लोग देख लेना, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो विशेष करके मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि मंत्र जब सिद्ध, जो मंत्र होते हैं उनको सिद्ध कैसे करें, मंत्र के नियम क्या हैं, क्या पालन करना चाहिए, इन सभी टॉपिकों पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। यदि किसी को साधना संबंधित, मंत्र जप संबंधित, अनुभव संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो या फिर किसी को तंत्र हो, वशीकरण, मालन, विधि विषय, उच्चाटन इत्यादि कोई भी सटकर्म हो, कोई दिक्कत परेशानी है या फिर करवाना चाहता है तो दी हुई नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को।